So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Krishna Sahu, first year junior resident in the Department of Materia Medica. तो आज का वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट जो हैं, चाहे वो मेरे जूनियर्स हों यूजी के या पीजी के, वो पूछ रहे थे दैट कैसे प्रिपेयर किया है मैम, कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो की हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह कैसे लगाई हुई हैं, कितना टाइम दिया है। तो आज का वीडियो जो है वो उन्हीं के लिए है। तो टाइम बिना वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी बुक्स जो हैं जो फॉलो करना चाहिए या जो मैंने पढ़ी हुई थी। फर्स्टली ऑल द 3 वॉल्यूम्स ऑफ सक्सेस। आजकल तो एक और वॉल्यूम आ गया है, 4th वॉल्यूम, लेकिन उसमें बहुत एमसीक्यूज़ ही दिए गए हैं, तो वो फॉर प्रैक्टिस पर्पस बहुत अच्छा है, आप उसको प्रैक्टिस के लिए भी ले सकते हैं। बाकी जो तीनों वॉल्यूम है उनके लास्ट में भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, तो आप उनको प्रॉपर लगाइए और पढ़िए। तो पढ़ने के लिए ऑल द 3 वॉल्यूम्स ऑफ सक्सेस। सेकेंड है फॉर अलाइड सब्जेक्ट के लिए मैंने रोम्स पढ़ा हुआ था, और मटेरिया मेडिका जो है उसको कवर अप करने के लिए हमने क्रैक द एंट्रेंस पढ़ी थी और एलन पढ़ी थी। कुछ कुछ जगह पे बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं आपको मटेरिया मेडिका के लिए प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको सक्सेस के पीछे भी दिए गए हैं, तो आप उनसे भी उसको लगा सकते हैं। देन कुछ अदर बुक्स भी हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट रेफ़र करते हैं, वो है आपका मुदित खन्ना फॉर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसन, एंड फॉर ऑब्स एंड गायनी आपका साक्षी अरोरा, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया है। तो अगर हम बात करें हमारी जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी फॉलो करनी है, फर्स्ट इज़ दैट सक्सेस, सेकंड रोम्स, थर्ड क्रैक द एंट्रेंस एंड एलन। ये तो मैंडेटरी बुक्स हैं जो पढ़नी ही चाहिए है। और फिर रेस्ट ऑफ द 2 बुक्स है जो साक्षी अरोरा एंड मुदित खन्ना, आप कुछ कुछ टॉपिक्स उनसे भी कवर अप कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कितना कितना टाइम जो है हमें डिवाइड करना चाहिए। तो हर इंसान का कैपेबिलिटी जो है और कैपेसिटी जो है अलग अलग होता है। तो अगर हम एक यूजुअल टाइम देखें तो 8 घंटे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उस टाइम को हाफ हाफ में डिवाइड करना है। एटलीस्ट 6 आवर्स जो है, 3 घंटे फॉर अलाइड एंड 3 घंटे फॉर आपका होम्योपैथिक सब्जेक्ट के लिए आपको डिवोट करना है। रेस्ट ऑफ द 2 घंटे जो बचते हैं या 2 आवर्स जो बचते हैं वो हमें डिवोट करना है फॉर प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आप इसमें रिवीजन करिए। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन ये रहता है दैट हम रिवीजन जो है लास्ट मंथ में करेंगे या लास्ट के समय जब एक बार सिलेबस हो जाएगा उसके बाद रिवीजन करेंगे, तो ये बिल्कुल भी सही पैटर्न नहीं है। मैं अपने जूनियर्स को यही रिकमेंड करूँगी नॉट टू गो फॉर दैट पैटर्न। आप जो भी पढ़ें उसको आप रिवाइज़ करें, उसी दिन रिवाइज़ करें या नेक्स्ट डे या अगले दिन, ऐसा कुछ करके रिवाइज़ करें। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट होगा। तो रिवीजन्स तो मैंडेटरी है। देन रोज़ एक मेडिसिन पढ़ना है, उसको रिवाइज़ करना है। ऐसे ऐसे मेडिसिन जब फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ होंगी तभी हमारे वो माइंड में जा पाएंगी। तो ये मेरा शेड्यूल था 6 घंटे। और फिर डेफिनेटली टूवर्ड्स एग्ज़ाम, जब हम एग्ज़ाम के नियर आ जाते हैं तो फिर हमें रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम जो है वो अलॉट करना रहता है। और फिर टेस्ट सीरीज़ का भी है। टेस्ट सीरीज़ भी ऐसा नहीं है कि हमें लास्ट के मंथ्स में लगानी है, नहीं। टेस्ट सीरीज़ भी आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करिए टेस्ट सीरीज़ का। और फिर कुछ बुक मार्क्स वगैरह हैं जो आप सेव करके रख सकते हैं, उनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ करिए। लास्ट के मंथ में टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। अगर हम अभी से टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारा कन्फ्यूज़न जो है वो भी क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड मैं स्टूडेंट को यही रिकमेंड करना चाहूँगी कि जो सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है आपको प्रिपरेशन करने का, वो इंटर्नशिप भी है। और ऐसा नहीं है कि हम इंटर्नशिप के दौरान क्रैक नहीं कर सकते एग्ज़ाम, डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं। सो या, ऑल द बेस्ट।